अगर आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, तो आज मैं आपको इन साड़ियों को यूज़ करने के ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आपको ना ही साड़ी को काटना है ना ही सिलना है। बहुत ही आसान तरीके हैं। आपकी साड़ियाँ भी रीयूज़ हो जाएंगी और हमारा काम भी घर का आसान हो जाएगा। इससे हमारा घर ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो एक एक करके इसका यूज़ देखते हैं कि इन साड़ियों को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको जो साड़ी लेनी है ये थोड़ी सी सॉफ्ट फैब्रिक की लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए पहला यूज़ देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक पुराना टी शर्ट और इसको इस तरह से देखिए उल्टा कर देना है और इसको अच्छे से हमें फैला लेना है। अब हमें क्या करना है, जो इसका शोल्डर वाला पार्ट रहता है इसको हमें इस तरह से देखिए कवर कर लेना है, अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक रबर बैंड लगा देना है। इस रबर बैंड की मदद से बढ़िया से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डोरी है तो डोरी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने रबर बैंड की मदद से इसको बढ़िया से सेट कर दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब इसको हमें वापस से सीधा कर लेना है। जो इसका अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें अंदर के साइड डाल देना है। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के पास कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं या फिर वो इस समय फैशन में नहीं है, तो ऐसे ही वो पड़ी रहती हैं। तो उन साड़ियों को आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें साड़ी को ना ही आपने काटना है ना ही सिलना है। सुई धागे का इस्तेमाल तो बिल्कुल करना ही नहीं है। अब देखिए इस तरह से हमें साड़ी को इसमें डालते जाना है और एक से दो साड़ियाँ आप जितनी लगे उतनी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमें टी शर्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको इकट्ठा कर लेना है, इसको राउंड शेप देते हुए। ऊपर से आपने फिर से इसमें एक रबर बैंड लगा देना है। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा राउंड कुशन बनके तैयार हो जाता है। इसको आप अपने सोफ़े पर, बेड पे, जहाँ भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अब देखते हैं अगला यूज़। देखिए ब्लैंकेट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ब्लैंकेट हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन ब्लैंकेट को भी रीयूज़ कर सकते हैं इन साड़ी के थ्रू। आपने क्या करना है, साड़ी को डबल फोल्ड कर लेना है। अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, डबल फोल्ड कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए साड़ी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इस साड़ी को हमें अच्छे से फैलाना है और जो ब्लैंकेट हमने फोल्ड करके रखा है उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। आप इसमें दूसरा ब्लैंकेट भी जोड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ ब्लैंकेट ऐसे होते हैं जो कि पुराने हो जाते हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से साड़ी को हमने फैला दिया है। उसके बाद इस ब्लैंकेट को रखते हुए हमें इस साड़ी को राउंड करते रहना है। दोनों साइड से आपको साड़ी का सेम फैब्रिक छोड़ना है, मतलब कि इसको सेंटर में हमें रख कर इस तरह से रोल करते जाना है और साड़ी को बीच बीच में इस तरह से देखिए ठीक करते जाना है। इस तरह से ये हमारा बहुत ही सुंदर सा पिलो बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं और इतने एक्स्ट्रा पिलो नहीं होते हैं, तो उस केस में आप इमरजेंसी में ये पिलो बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टाइम कम लगता है और सुई धागे का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो जिनको भी सिलाई नहीं आती है वो भी बहुत आसान तरीके से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे साइड भी मैंने रबर बैंड का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई पतली सी डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड का मैंने इस तरह से देखिए सेट कर दिया है, दूसरे साइड का भी इसी तरह से हमें पकड़ते हुए इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो अब देखिए ये हमारा बहुत ही सुंदर सा लॉन्ग पिलो बनके तैयार हो चुका है। इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और ठंड के दिनों में यूज़ करेंगे ना तो हमारे हेड में भी गर्माहट का एहसास होगा, क्योंकि हमने इसमें ब्लैंकेट का यूज़ किया है। बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हो जाता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला यूज़ इन साड़ियों का। इस तरह की देखिए मैंने साड़ी ले ली है जिसमें कि नीचे के साइड बॉर्डर लगा रहता है। इस साड़ी को भी हम बहुत अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना काटे। इससे हमारा घर भी ऑर्गेनाइज होता है और इन साड़ियों का रीयूज़ भी हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है,
पूरी साड़ी को हमें इस तरह से देखिए छोटी छोटी प्लेट्स बना के इकट्ठा कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने साड़ी को इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद एक रबर बैंड ले लीजिए या फिर डोरी ले लीजिए। यहाँ से इसको हमें टक कर देना है, जैसे कि हमने टी शर्ट को टक किया था सेम तरह से हमें साड़ी को भी टक करना है। इसको आप कई जगहों पर मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस साड़ी को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साड़ी का बिल्कुल भी कट नहीं हुआ है, ना ही हमें कैंची इस्तेमाल करना है, ना ही हमें सुई धागा। अब देखिए सिलेंडर हम सभी के घर में एक्स्ट्रा में रहता ही है, तो उसको अगर ऐसे ही रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से इसको कवर करके रख सकते हैं। इससे सिलेंडर भी नहीं पता चलता है कि हमने सिलेंडर रखा हुआ है। हमारी पुरानी साड़ी का यूज़ भी हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इससे हमारा घर ऑर्गेनाइज लगता है, चीज़ें देखने में ख़राब नहीं लगती हैं। तो इस तरह से भी आप इस पुरानी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी साड़ी ली है और यहाँ पर जो मैंने साड़ी ली है इसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, काफ़ी दिन से ये ऐसे ही रखी है। तो इस साड़ी को भी हम बहुत अच्छी तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें साड़ी को बिल्कुल काटना नहीं है। अब हमें क्या करना है, पल्लू के साइड से इसको इस तरह से इकट्ठा करना है और उसके बाद इस तरह से देखिए हल्का सा ट्विस्ट देते हुए इसको हमें गोल गोल घुमाते जाना है। इस तरह से ही हमें पूरी साड़ी को गोल गोल घुमाते जाना है। इस तरह से साड़ी जो है एक साथ इकट्ठा हो जाएगी एकदम राउंड शेप में। अब इसका यूज़ हम कहाँ पर लेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको हम साइड करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेट का दुपट्टा लिया है। आप किसी भी फैब्रिक का कोई भी दुपट्टा या फिर छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से हमें फैलाना है। मैंने दुपट्टे को डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इस पर हमें राउंड की हुई साड़ी को रख देना है। इसको हमें सेंटर में रखना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए सेंटर में साड़ी में हाथ डालते हुए दुपट्टे को हमें बाहर के साइड खींचना है। अब पूरे ही फैब्रिक को हमें इस तरह से इकट्ठा करते जाना है एकदम राउंड शेप में। उसके बाद ये जो सेंटर से हमने कपड़ा निकाला है ना, इसमें हमें इसको इकट्ठा कर देना है, मतलब इसके साथ ही हमें इसको अच्छे से टक करना है। अब हमें क्या करना है, वापस से दूसरे साइड से इस साइड हमें इस कपड़े को निकालना है पूरा इकट्ठा करके। तो इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसको टक करने के लिए भी हम रबर बैंड या फिर डोरी का यूज़ करेंगे। तो मुझे रबर बैंड लगाना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैंने यहाँ पर रबर बैंड का यूज़ किया है। और इन साड़ियों को आप दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद आ रहा है, आपका मन भर चुका है, तो आप दूसरे तरीके से भी इन साड़ियों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हमने कोई भी सिलाई कोई भी कट नहीं लगाया है। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा राउंड कुशन बनके तैयार हो चुका है। अब देखते हैं अगला यूज़। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं पुराने पिलो कवर। कुछ पिलो कवर हम सभी के पास ऐसे होते हैं जिनका बेडशीट फट जाता है, पिलो कवर पड़े रहते हैं, तो उनको हम यहाँ पर लेंगे और रीयूज़ करेंगे इन साड़ियों के साथ। इसके लिए हमें पिलो कवर को अच्छे से फैलाना है। उसके बाद यहाँ पर जो हम साड़ी यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी यूज़ करेंगे, जैसे जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं, उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। साड़ी को अच्छे से खोल लेना है और पल्लू के साइड से इस तरह से देखिए इसको धीरे धीरे करके इसमें डालते जाना है। इकट्ठा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके आपको डालना है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये पिलो कवर जो है एक पिलो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें साड़ियों का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 साड़ियों का यूज़ किया है, क्योंकि पिलो कवर थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह से ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट पिलो बनके तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा पिलो नहीं है, घर में ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं, उनको देने के लिए आप इस पिलो का यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दीजिए या फिर आप इसको सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। इसमें भी साड़ी बिल्कुल भी नहीं कटती है और रीयूज़ भी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको पिलो कवर का लुक दे सकते हैं इन साड़ियों के थ्रू। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। बहुत ही सॉफ्ट पिलो बनके तैयार होती है। तो एक बार आप इन टिप्स को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं। तो अब देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बना के तैयार कर ली हैं। यहाँ पर मैंने दुपट्टे से राउंड कुशन बनाया है, टी शर्ट से बनाया हुआ है, और ये सारे के सारे इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सुंदर लगते हैं देखने में। जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। और ये हमारा लॉन्ग पिलो
रोल वाला बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।